भारतीय पौराणिक कथाओं में ब्रह्मांड को 14 लोकों में विभाजित किया गया है, जिन्हें हिंदी में 14 लोक कहा जाता है। ये लोक विभिन्न अस्तित्व स्तरों या कहें कि ब्रह्मांड के अलग अलग आयामों का प्रतिनिधित्व करते हैं, जिनमें देवता, मनुष्य, राक्षस और अन्य प्राणियों का वास माना जाता है। इन 14 लोकों को 2 भागों में बांटा जाता है: 7 उच्च लोक, ऊर्ध्वलोक, और 7 अधोलोक, नीच के लोक। आइए प्रत्येक लोक को विस्तार से समझते हैं। सबसे ऊपर है सत्यलोक या ब्रह्मलोक। यहाँ पर ब्रह्मा जी का वास है और इसे मोक्ष का द्वार भी कहा जाता है। इसके बाद है तपलोक, जहाँ ऋषि मुनि घोर तपस्या में लीन रहते हैं। तीसरा है जनलोक, जहाँ महान संत और साधु अपनी आत्मिक उन्नति के लिए निवास करते हैं। चौथे स्थान पर है मेहर लोक, जो ऋषियों और दिव्य आत्माओं का आवास है। पांचवां लोक है स्वर्गलोक या इंद्रलोक, जहाँ देवताओं और इंद्र का राज्य है और जहाँ सुख सुविधाएं भरपूर हैं। छठा वैव्यलोक है, जिसमें कई प्रकार के देवता और अद्भुत प्राणी रहते हैं। सातवां है भूलोक या कहें पृथ्वीलोक, जहाँ हम सब मनुष्य, जानवर, पेड़ पौधे आदि निवास करते हैं। अब आते हैं नीच के 7 लोकों पर। आठवां है अतल लोक, जहाँ दानवों और नागों का निवास है। 9वां वितल लोक है, जहाँ असुर और राक्षस रहते हैं। 10वां सुतल लोक, जिसे स्वर्ग के समान कहा गया है, लेकिन यहाँ बलि जैसे महान असुरों का वास है। 11वें स्थान पर तलातल लोक आता है, असुरी शक्तियों और माया की निवास भूमि। 12वां महातल लोक है, जो नागों की अथाह भूमि है। 13वां रसातल लोक है, जिसे भय और अंधकार का क्षेत्र माना गया है। और सबसे नीचे है पाताल लोक, जो नागराज वासुकी और अन्य शक्तिशाली नागों का घर है। इन 14 लोकों का वर्णन केवल धार्मिक विश्वास ही नहीं, बल्कि जीवन, प्रकृति और अस्तित्व के गहरे दर्शन को भी दर्शाता है। यह हमें सिखाता है कि संसार एक जटिल, बहुस्तरीय और विविध वास्तविकताओं से भरा हुआ है और हर अस्तित्व का अपना विशेष स्थान और महत्व है।